आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय पर बात करने हेतु। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 2 बड़ा के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यह लेख श्री हरि कृष्ण दास गुप्त हरि द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें बड़ा स्वयं ही अपनी कहानी सुनाता है, वह कैसे बना, कैसे उसको खाया जाता है। तो इस शैली में जो बातें की जाती हैं उसको बोलते हैं आत्मकथात्मक शैली। तो आइए सुनते हैं बड़े की कहानी उसी की जुबानी। शुरू करते हैं। मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य ही लिया होगा। दुनिया मुझे जानती और मानती है, चटकारे ले लेकर खाया जाता है। सच मेरे लिए लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, ये तो आप अवश्य ही जानना चाहते होंगे। यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े, यानी बहुत कष्ट सहना पड़ा। भांति भांति के कष्ट कसाले सहने के बाद ही मुझे बड़ा पद प्राप्त हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। कृपया इस बुलावे में ना रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, यानी आसान काम नहीं है बड़ा बनना। 1 नंबर की टेढ़ी खीर है यह। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, तब आपकी सब समझ में आ जाएगा। मेरे पूर्ण रूप से तो आप परिचित ही होंगे। अरहर, मूंग, उड़द, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्ण रूप हैं। इन अन्नों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो बात अलग है। पढ़े हैं कभी आप? बोलिए, बताइए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर सकते थे आप। विशेष रूप से तो मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का दिन हुआ तो बस पूरी रात पानी में पड़े सी सी करते रहो, जान पर बनाती है। जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जानना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंख पसार दें, मुंह बांधें, बड़े बड़े शेर के बच्चे, पर मैं तो वीरों का वीर हूँ। धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ, आखिर बड़ा बनना जो ठहरा। उसके बाद सिल लोडे पर मेरी खूब पिसाई की जाती है, कण कण का चूरा कर दिया जाता है। इतना सब होने पर मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ, यानी इतना सब होने पर मुझे पिट्ठी के नाम से पुकारा जाता है। पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर भी बस नहीं, इससे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहकाकर कढ़ाई में तेल और घी छोड़ा जाता है। जब वह खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चपटापन लाकर, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना,
एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भर कर उसमें रख कर उल्टे खूब लाल किया जाता है मुझे, और कोंच कोंच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, यानी पूरी तसल्ली कर ली जाती है कि मैं अच्छी से सीख गया हूँ, तब कहीं जाकर मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप भी बताइए, ये राम कहानी कहिए, कोई करता है ऐसा किसी के साथ जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए? सहता हूं ना बहुत कष्ट। अब बाहर निकलकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्ठी में तो मसाले भरे ही जाते हैं, उसके बाद ऊपर से नून मिर्च छिड़क कर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे जले पर नमक छिड़क दिया है, यानी दुखी को और भी दुखी कर दिया है। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ, यानी अब इस आकार में आने पर मुझे बड़ा के नाम से पुकारा जाता है। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगो कर मुझे ठंडा कर दही और सौंठ के साथ भी खाया जाता है, यानी मेरा स्वाद विभिन्न तरीकों से लिया जाता है। किसी भी तरह कोई मेरा मजा ले, मैं कभी भी इनकार नहीं करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना ही होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती और मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी बड़ा। अब आपने ये कहानी सुनी तो आपको कुछ शब्दों के अर्थ हो सकता है ना समझ आए हों, तो हम एक बार मुश्किल शब्दों के अर्थ फिर से जान लेते हैं। देखिए, कोंच कोंच कर, यानी कड़छी चुभा कर देखना। चटकारे लेना, मजे से खाना। जायका, स्वाद। एक बार फिर से देखिए, कोंच कोंच कर यानी कड़छी चुभा कर देखना, चटकारे लेना, मजे से खाना, जायका, स्वाद। आगे देखिए, झेलना यानी सहना, दहकाकर, जलाकर, दिल जमाई, तसल्ली। एक बार फिर से हम देखेंगे, झेलना, सहना, दहकाकर, जलाकर, दिल जमाई, तसल्ली। धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ। पापड़ बेलना, कष्ट सहना। रकाबियों, रकाबियों यानी तश्तरी या छोटी छिछली थाली। एक बार फिर से देखें, धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ, पापड़ बेलना, कष्ट सहना, रकाबियों यानी तश्तरी या छोटी छिछली थाली। अब प्यारे बच्चों, हम आते हैं अभ्यास में दिए गए प्रश्नों की ओर। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगी। आपने पाठ तो सुना ही होगा और आप समझ भी गए होंगे। अब इसी के ऊपर आधारित प्रश्न मैं आपसे एक एक कर पूछूंगी। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? एक बार फिर से सुने, बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? बताइए, शाबाश। हाँ, पिट्ठी बनाने के लिए अरहर, उड़द, मूंग
या मोठ आदि अन्न को चक्की की सहायता से दलकर दाल बनाई जाती है। उसके बाद दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर छिलका उतारने के बाद सिलबट्टे पर पिसाई की जाती है, तब पिट्ठी बनती है। एक बार फिर से देखिए, पिट्ठी बनाने के लिए अरहर, उड़द, मूंग या मोठ आदि अन्न को चक्की की सहायता से दलकर दाल बनाई जाती है। उसके बाद दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर छिलका उतारने के बाद सिलबट्टे पर पिसाई की जाती है, तब पिट्ठी बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बड़ा किस किस चीज के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? एक बार फिर से सुनिए, बड़ा किस किस चीज के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? इसका उत्तर कौन देगा? बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर पता है। चलिए सभी को बताते हैं। बड़ा अचार चटनी के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। कभी कभी पानी में भिगोकर ठंडा होने के बाद दही सौंठ के साथ भी खाया जाता है। एक बार फिर से देखें, बड़ा अचार चटनी के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। कभी कभी पानी में भिगोकर ठंडा होने के बाद दही सौंठ के साथ भी खाया जाता है। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? एक बार फिर से सुने प्रश्न ध्यान से। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। बड़ा बनना खाला जी का घर नहीं है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा बनने के लिए तरह तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। अन्न उगाना, चक्की में दलकर दाल बनाना, भिगोना, छिलका उतारना, पिसाई करना, गोल आकार देना, उसके बाद तलना, परखना, नमक मिर्च लगाकर उसको खाने के लिए तैयार करना। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनना खाला जी का घर नहीं है। और प्यारे बच्चों, इसका एक मतलब और भी है। इस वाक्य का एक अन्य अर्थ यह है कि किसी इंसान का बड़ा बनना भी कठिन काम है। जैसे जैसे इंसान पद या उम्र में बड़ा होता है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। उन्हें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए दोनों उत्तर पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहला अर्थ है प्यारे बच्चों कि बड़ा बनने के लिए तरह तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। अन्न उगाना, चक्की में दलकर दाल बनाना, भिगोना, छिलका उतारना, पिसाई करना, गोल आकार देकर तलना, परखना, नमक मिर्च व मसाले छिड़कना आदि। इसका एक अन्य अर्थ में हम उत्तर पाते हैं कि किसी इंसान का बड़ा बनना भी कठिन काम है। जैसे जैसे इंसान पद या उम्र में बड़ा होता है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। उन्हें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों ही अर्थों में बड़ा बनना आसान काम नहीं है, यानी खाला जी का घर नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? एक बार फिर से सुनिए, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है?
तो प्यारे बच्चों, बड़ा बनना टेढ़ी खीर इसलिए है क्योंकि बड़ा बनाने का काम आसान नहीं है। दाल बनाना, भिगोना, छिलका उतारना, पीसना, तलना आदि एक लंबी प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद बड़ा बनता है। एक बार फिर से हम देखेंगे। इसका अभिप्राय है कि बड़ा बनाना आसान काम नहीं है। दाल बनाना, भिगोना, छिलका उतारना, पीसना, तलना आदि एक लंबी प्रक्रिया बड़ा बनाने के लिए अपनानी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनना टेढ़ी खीर है। तो आइए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। एक बार फिर से देखिए, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप इसका स्वाद भी चख चुके हैं, कभी मम्मी ने घर भी बनाया होगा। शाबाश। तो बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, नमक, मिर्च आदि मिलाया जाता है। और कभी कभी स्वाद बढ़ाने के लिए अचार, चटनी या फिर ठंडा बड़ा दही सौंठ के साथ भी खाया जाता है या परोसा जाता है। एक बार फिर से देखिए, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, नमक, मिर्च आदि मिलाया जाता है। कभी कभी स्वाद बढ़ाने के लिए अचार, चटनी या फिर ठंडा बड़ा दही सौंठ के साथ भी परोसा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम आगे लेते हैं पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में पहला भाग है मिर्च ही मिर्च। कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि यह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है लिखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम विशेषता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर काली शब्द मिर्च की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। अब देखते हैं मिर्च की और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। अब देखिए, हरी मिर्च, काली मिर्च तो है ही, छोटी मिर्च, गोल मिर्च, तीखी मिर्च, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, शिमला मिर्च, बहुत सारी ऐसी मिर्च हैं जो अलग अलग वैरायटी में हैं, यानी अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। तो इनमें से कुछ आपने देखी भी होंगी और आपके घर में प्रयोग भी होती होंगी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे। आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी जानते ही हैं, पहले बिजली नहीं थी तो हम हाथ चक्की से, यानी हाथ की चक्की से अनाज पिसवाते थे। और अब हमारे पास विद्युत चक्की है, यानी बिजली से चलने वाली चक्की है। तो अब हम अनाज बिजली से चलने वाली चक्की पर अपने घर पीसते हैं, या जिसके घर पर चक्की नहीं है वह अन्य किसी स्थान पर पिसवा कर लाता है। अब बात करते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला है प्यारे बच्चों, अनुनासिक को समझें और बताएं।
तो अनुनासिक के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा अनुस्वार के बारे में भी इसके साथ ही बात करेंगे। तो अनुस्वार क्या होता है? जब स्वर का उच्चारण नाक से होता है तो उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जब स्वर का उच्चारण नाक से होता है तो उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, संसार। इसी प्रकार जब स्वर का उच्चारण नाक और मुंह, याद रखना, जब स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तो हम उसके ऊपर चांद और बिंदी लगा देते हैं। इस चांद और बिंदी को अनुनासिक कहते हैं। ये तो आपको ध्यान रहेगा, जैसे आंख, हंसना आदि। तो अब आप अनुनासिक का जहाँ प्रयोग हुआ है, यानी चंद्र बिंदु का जहाँ प्रयोग है, उन शब्दों को यहाँ लिख देंगे। दोनों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार बच्चे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर करना भूल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चक्की ही चक्की। इन अन्न को हाथ चक्की, पन चक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हाथ चक्की कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब आपको बताना है कि अन्य चक्कियों का नाम किस लिए और क्यों पड़ा। तो पन चक्की, तो पानी से बहाव से चलने के कारण इसका नाम पड़ा पन चक्की। तेल चक्की, तेल के जलने से यह चक्की चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा तेल चक्की। विद्युत चक्की, ये तो आप जानते ही हैं, विद्युत यानी बिजली से चलने के कारण इसका नाम विद्युत चक्की पड़ा। अब बढ़ते हैं अगले पद पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं, वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलती हूँ, उनमें से आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं। उन शब्दों को न केवल आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बल्कि उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य भी बनाएंगे। शब्द हैं बहादुर, सहयोगी, होशियार, बुद्धिमान, सुंदर, आज्ञाकारी, चालाक, ईमानदार, नटखट, मेहनती, बेईमान, हंसमुख। एक बार फिर से हम देखते हैं। बहादुर, सहयोगी, होशियार, बुद्धिमान, सुंदर, आज्ञाकारी, चालाक, ईमानदार, नटखट, मेहनती, बेईमान और हंसमुख। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ विशेषण शब्द। अब आप जो विशेषता आपके अंदर है, उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखकर वाक्य तो बनाएंगे ही। जैसे बहादुर का हम वाक्य बना सकते हैं, मैं बहादुर हूँ, या ईमानदार का हो सकता है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो इन विशेषताओं को आप सिर्फ नोटबुक में नहीं लिखेंगे, बल्कि अपने व्यवहार में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे, तभी इनकी सार्थकता साबित होगी। तो आप अगर ईमानदार शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं, मैं ईमानदार हूँ, तो आप ईमानदार बनने का प्रयास भी
करेंगे या भविष्य में ईमानदार रहने का प्रयास भी करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ। अब आगे देखिए, कुछ मुहावरे यहाँ दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। तो पहला मुहावरा है प्यारे बच्चों, खाला जी का घर। खाला जी का घर का अर्थ है आसान काम। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, खेत में मेहनत का काम करना खाला जी का घर नहीं है। खाला जी का घर मतलब आसान काम, खेत में काम करना खाला जी का घर नहीं है। अगला मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना दुखी को और ज़्यादा दुखी करना। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों, जतिन पहले से ही दुखी है, तुम उसको परेशान करके जले पर नमक छिड़क रहे हो। एक बार फिर से हम देख लेंगे, जले पर नमक छिड़कना यानी दुखी को दुखी करना। वाक्य हम बना सकते हैं, जतिन पहले ही दुखी है, तुम उसको परेशान करके जले पर नमक छिड़क रहे हो। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक ही मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं और आप इसका अभ्यास अपनी नोटबुक में करेंगे। आगे जो मुहावरे दिए गए हैं मैं उनका अर्थ आपको बताते चलती हूँ। आप वाक्य अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार बनाकर अपनी पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान पर लिख लेंगे। अगला मुहावरा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ है कई तरह से काम करना। पापड़ बेलना कई तरह के काम करना। अब आप ये भी कह सकते हो, मेरे पिताजी ने सफलता के लिए बहुत पापड़ बेले, या अन्य कोई भी उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं या अन्य कोई वाक्य भी आप लिख सकते हैं। अगला मुहावरा है लार टपकना यानी ललचाना। टेढ़ी खीर मुश्किल काम। लार टपकना, ललचाना, टेढ़ी खीर कठिन काम। अगला है दो पाटों के बीच पिसना। तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, दो तरफ से परेशान होना। आगे है दम निकलना यानी प्राण निकलना। घबरा जाना, डर जाना। इस वाक्य का प्रयोग तो आप करते ही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो पाटों के बीच पीसना यानी दो तरफ से परेशान होना, दम निकलना यानी प्राण निकलना, घबरा जाना यानी डर जाना। तो ये थे कुछ मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। अब हम बात करते हैं आपकी बात आपके साथ। तो इसमें पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? तो ये आप लिख ही लेंगे, आपको पता ही है कि आपके घर में अगर बड़े बने हैं तो वह कब बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती है? क्या कहता है बड़ा? कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ भी भरी जाती हैं। आपके घर में किशमिश, गोला और गिरियाँ अन्य कौन से व्यंजनों में डाली जाती हैं? ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसका प्रश्न सबका एक सा है, एक जैसा है, लेकिन उत्तर सबके अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने हलवे में डाली हो सकता है किसी की मम्मी ने खीर में डाली हो। तो इसका उत्तर सबका अलग हो सकता है, लेकिन सभी के उत्तर सही होंगे। अगला है प्यारे बच्चों, जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है यानी तसल्ली कर ली जाती है, तब कहीं जाकर मुझे
बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिल जमई का अर्थ तो आप जानते ही हैं, तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? कौन कौन से काम जब आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको तसल्ली हो जाती है, तो वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आगे है, अन्न को हथ चक्की, पन चक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की में गेहूं पिसवाते हैं? तो चक्कियों के नाम तो आपको पता चल ही गया, हथ चक्की, पन चक्की, तेल चक्की या विद्युत चक्की। आपके घर में आटा कौन सी चक्की पर पिसवाया जाता है या पीसा जाता है, तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा आदमी यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? एक बार फिर से इसे सुने। यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा आदमी यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? तो इसका उत्तर भी सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन उत्तर मैं आप सबको बताना चाहूँगी प्यारे बच्चों, कि बड़ा बनना यानी अच्छा बनने के कुछ साधन, जैसे परिश्रम, ईमानदारी और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना, ये साधन बहुत ही जरूरी है। यानी परिश्रम करते हो आप, ईमानदार भी हो और नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो आपको बड़ा आदमी यानी अच्छा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ बड़ा। आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी एक नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।